बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल ईमान विद फूड सीक्रेट। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ बकरा ईद स्पेशल्स में जो सबकी मोस्ट फेमस डिश है, नमकीन गोश्त। आज हम बनाएंगे मटन नमकीन गोश्त, जो आप यकीन करें खाने में इतना मज़ेदार और इतना टेस्टी बनता है। जब आप इसे ट्राई करेंगे तो आप यकीन करें आप बाकी सभी डिशेस को भूल जाएंगे। ये इतना मज़े का बनेगा और दूसरा इसको बनाना भी बहुत इजी है। तो इसके लिए आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, इसके बिल्कुल नहीं करना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए जी, मज़ेदार सी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मटन नमकीन गोश्त बनाने के लिए मैंने 1.5 किलो मटन लिया है। मटन को मैंने धोने के बाद अच्छी तरह से इसका पानी ड्राई कर लिया था और इसको मैंने तकरीबन 1 टीस्पून नमक लगा के मैंने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए मैंने इसको रख दिया था, ताकि नमक जो है वो अच्छी तरह से गोश्त में उसका फ्लेवर जो है वो आ जाए। अब एक प्रेशर कुकर लेते हैं। मटन आपने जो लेना है उसमें चर्बी फैट जो है वो लास्ट में होनी चाहिए। बाकी आप हड्डी वाला भी ले सकते हैं और बग़ैर हड्डी के भी ले सकते हैं। मटन को आप अच्छी तरह से ऑयल में मिक्स कर लें। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। साथ ही इसमें मैं एक मीडियम साइज़ का प्याज शामिल कर रही हूँ। प्याज जैसे चाहें आप इसमें काट के डाल सकते हैं। 2 इसमें मैंने बड़ी इलायची शामिल की हैं। इससे गोश्त में ज़रा भी स्मेल नहीं आएगी और बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये देखिए जी, गोश्त ने कितना पानी छोड़ दिया है। अब इसकी हमने इतनी भुनाई करनी है कि ऑयल जो है वो इसका सेपरेट हो जाए। ये देखिए जी, माशाल्लाह से ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है। तो अब इसमें मैं तकरीबन 1 गिलास पानी का डाल रही हूँ, ताकि गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। इसको तकरीबन हम 20 मिनट के लिए कवर कर देंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह से गोश्त जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। तो मैंने इसको एक कढ़ाई में निकाल लिया है। अभी इसमें पानी जो है वो काफ़ी बाकी है इसमें। तो हमने अच्छी तरह से इस पानी को ड्राई कर लेना है। आपने फ्लेम जो है वो मीडियम ही रखना है, लो फ्लेम पे बिल्कुल भी इसको कुक नहीं करना, क्योंकि गोश्त जो है ये नमकीन गोश्त जो है ना हाई फ्लेम पे ही बनता है। तो आपने मीडियम फ्लेम पे इसको बना लें। तो ये देखिए जी, ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी इसमें से खुशबू आ रही है। बस आपने इसको 5 मिनट मज़ीद भूनना है। जितना आप अच्छा इसको भूनेंगे इसके ऊपर एक गोल्डन सा कलर आ जाएगा। ये देखिए जी, माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा गोल्डन सा कलर आ गया और माशाल्लाह से बहुत ही कम वक्त में बहुत ही मज़े का ये नमकीन गोश्त हमारा बनके तैयार हुआ है। कोई भी मसाले इसमें नहीं गए। बहुत ही लाजवाब मज़ेदार सा ये हमारा नमकीन गोश्त जो है वह तकरीबन रेडी हो चुका है। चले जी, इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह से चेक करें कितनी ज़बरदस्त और कलरफुल सी ये हमारा नमकीन गोश्त जो है वो तैयार हुआ है कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसको मज़ीद चटपटा बनाने के लिए मैं इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का फ्लेवर इस पे आएगा। अब मज़ीद इसको टेस्टी और चटपटा बनाने के लिए 1 नींबू का रस मैं इस पर शामिल कर रही हूँ। इससे बहुत ही मज़े का ये बनेगा। आपके घर वालों को, मेहमानों को बहुत ही ये रेसिपी पसंद आएगी। बिल्कुल आप इसी तरह इसको बनाइएगा और इसको सर्व कीजिएगा। इंशाल्लाह सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चले, मैं आपको गोश्त जो है वो तोड़ के चेक करवाती हूँ। ये चेक करें जी, कितना मक्खन मलाई की तरह ये गोश्त जो है वो तैयार हुआ है और माशाल्लाह से खुशबू जो है इसमें से बहुत ही लाजवाब आ रही है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। बकरा ईद की ये स्पेशल रेसिपी है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।